नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अभिषेक सिंह। मैं कैंसर विशेषज्ञ हूँ। पिछले 14 साल के मेरे करियर में मैंने देखा है कि कैंसर से उतने मरीजों की मृत्यु नहीं होती है जितने कि उसके डर से या उसके इलाज के डर से। जानकारी का बहुत अभाव है। समाज में बहुत सारे मिथक, बहुत सारे भ्रम, बहुत सारी अफवाहें प्रचलित हैं, जिस कारण से सही समय पर मरीज सही डिसीजन नहीं ले पाते और उसके कारण से उनकी मृत्यु होती है। हम सब जानते हैं कैंसर तेज़ी से बढ़ रहा है। कुछ अगले समय में, अगले कुछ सालों में बहुत सारे कैंसर के मरीज भारत में पाए जाएंगे, दुनिया भर में बढ़ेंगे। हर घर में, हर मोहल्ले में ढेरों कैंसर के मरीज होंगे। अगर हमें सही जानकारी है कैसे उससे बचाव करना है, अगर हमें सही जानकारी है किस समय क्या करना है, तो कैंसर से निजात पाई जा सकती है, कैंसर से ठीक हुआ जा सकता है। मैंने अपने जीवन का मिशन बनाया है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सही जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाऊँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी मेरा साथ देंगे और इस मिशन में ज़्यादा से ज़्यादा जाने बचाने में मेरी मदद करेंगे। मेरे को अप्रैल 2018 में इस बीमारी के बारे में पता चला था। उस टाइम हमारे कमर में मेरे पे बहुत ज़्यादा दर्द थी। मेरे से उठना बैठना भी परेशान हो गया मैं इससे बाद हल्के हल्के मुझे पैरालिसिस हो गया बिल्कुल, और मैं बिल्कुल चारपाई पे आ गया। तो हमने एक्सरे कराया, सीटीवीटी कराया, तो देखा हल्के हल्के 2-3 दिन में ये पैरालिसिस को जाने लग पड़े। जब ये पैरालिसिस को जाने लग पड़े तो फिर हम लोगों ने सीटीवीटी कराया तो कुछ डाउट हुआ, तो फिर इनको लेके हम हल्द्वानी गए। जब इसके बारे में हमारे परिवार को पता चला, क्योंकि हमारे परिवार में 2 ऐसी डेथ हो चुकी थी, इसलिए हमारा परिवार भी बहुत घबरा गया और मैं भी बहुत इस चीज़ को लेकर घबरा गया कि अब क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, इनका पालन पोषण कैसे होगा और क्या करेंगे, क्योंकि हम अपने घर से भी बहुत ही सीमित थे और पैसे टके से भी हमारा काम ढीला ही चल रहा था। कुछ लोगों ने तो डराया भी इतना ज़्यादा कि अब आपका बचना बहुत मुश्किल है। हल्द्वानी लेके डॉक्टर प्रकाश पंत हैं, उनको दिखाया। उन लोगों ने आगे एडवाइस किया कि आप डॉक्टर अभिषेक हैं, आप उनसे कंसल्ट कीजिए। तो फिर हम लोग बरेली लेके गए डॉक्टर अभिषेक जी के पास। रशपाल सिंह जी के बारे में जब मेरे पास फ़ोन आया था तो मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मैं उनको बहुत ही कमज़ोर हालत में बिस्तर पर लेटा हुआ देखूंगा। लिम्फोमा एक अच्छे प्रकार के कैंसर में माना जाता है जो दवाइयों के साथ पूरी तरह से ठीक होने की जिसकी अच्छी संभावनाएँ होती हैं। लेकिन जब उनको लेके आया गया तो उनका नीचे का शरीर पैरालाइज हो चुका था, सीवियर पेन था, बैक में इतना पेन था कि वो बैठ नहीं पाते थे। स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी उस समय, लेकिन मेरे को पूरी उम्मीद थी कि जिस तरीके से लिम्फोमा बाकी मरीजों में अच्छा होता है उनमें भी अच्छा होना चाहिए। पेरेंट्स के साथ वाले बोल रहे थे कि हम मेडिसिन नहीं कराएंगे, ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डरे हुए थे ऑलरेडी देखते हुए। तो मैं मेडिकल लाइन से जुड़ा हूँ, 20 साल से मैं मेडिकल लाइन से, हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ हूँ, लोगों की सेवाएं करते आ रहे हैं। तो मैंने विश्वास रखा कि नई टेक्नोलॉजी, नई कीमो जो आई हैं बहुत एडवांस आई हैं, बहुत रिसर्च करके आई हैं। तो हम लोगों ने कोशिश करी कि नहीं, हम इसको लगवाएंगे। और हमने ज़बरदस्ती, उनकी सिस्टर्स मना कर रही थी, फैमिली मना कर रही थी कि नहीं, बहुत साइड इफेक्ट है, तो हम लोगों ने ज़बरदस्ती मेडिसिन लगवाई और बहुत ही ड्रामेटिक रिजल्ट्स उनके आए। हर साइकिल के साथ उनकी जो पैरालिसिस थी वो कम होती चली गई, उनकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ती गई। हालांकि कीमोथेरेपी में कुछ हद तक कमज़ोरी आती है, लेकिन सपोर्टिव थेरेपी हमने ऐसे दिए थे कि उनको वो कमज़ोरी ना आए। उनका न्यूट्रिशन का हमने बहुत अच्छे से देखभाल किया था। और फर्स्ट डोज दी, फर्स्ट डोज में मूवमेंट आ गया पैरों में, सेकंड डोज में थोड़ा खड़ा होने लग पड़े, और थर्ड डोज जब लगी तो पेशेंट चल के हॉस्पिटल आया और हॉस्पिटल से वापस चल के गया। व्हीलचेयर पे आए थे और स्ट्रेचर पे उनको ज़रूरत पड़ती थी, अब वो खुद से चल के आते थे और जाते थे। वो देखने में बहुत ही सुखद एक्सपीरियंस था। पहले की कीमो में और अब की कीमो में बहुत ही फ़र्क आ गया। पहले रिसर्च इतना ज़्यादा नहीं था, अब कैंसर पे बहुत हाई लेवल पे रिसर्च हो रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत ही हाई लेवल पे इस पे काम कर रहे हैं। एक और जो प्रॉब्लम उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ आ रही थी कि जो टारगेटेड थेरेपी उनके इलाज के लिए यूज़ हो रही थी वो काफ़ी महंगी थी और 6 साइकिल तक उसे ले पाना, या हो सकता है उससे भी ज़्यादा साइकिल तक उसकी जो ज़रूरत पड़ने वाली थी वो उनको कठिन पड़ रहा था। हमने कंपनी से बात करी, कंपनी के थ्रू हमने एक पेशेंट सपोर्ट सिस्टम और पेशेंट असिस्टेंट सिस्टम के थ्रू उनको एक कीमोथेरेपी, एक टारगेटेड थेरेपी की ड्रग के साथ में एक ड्रग फ्री दिलवाई और इस तरह से उनको कम कॉस्ट पे उनकी थेरेपी पूरी हुई और आज वो बिल्कुल ठीक हैं, बहुत अच्छे से अपने सारे काम कर रहे हैं। अपने बाइक चलाते हैं, अपने सारे काम करते हैं, खेतों तक जाते हैं। एक बार ट्रैक्टर भी उन्होंने चलाया था, मैंने उनको कहा है थोड़ा सावधानी बरतें, बेल्ट पहने। हालांकि उनकी जो बॉडी की स्ट्रेंथ और स्पाइन की स्ट्रेंथ है वो अच्छी हो गई है, उनके सारे पेट स्कैन नेगेटिव आ रहे हैं और अभी बिल्कुल ठीक है। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है और जहाँ से मेरे को बहुत ही फ़ायदा हुआ और आज मैं बिल्कुल अपने पैरों पर ठीक ठाक हूँ और मेरी इस टाइम कोई दवा नहीं चल रही है। मेरे 3 टेस्ट हो चुके हैं जिसमें मैं बिल्कुल नॉर्मल मेरी आ रहा है, कुछ नहीं है उसमें। अभी मेरे को देखकर कोई भी ये बात नहीं कहता है कि इनको कोई बीमारी थी। अगर कोई बताता भी है कि इनको ये बीमारी थी तो वो मानता नहीं है कि नहीं, ऐसा कुछ भी इनको नहीं हो सकता। तो देखा आपने
कैसे इस वीडियो में दिख रहा है कि मरीज कैंसर का हो, बड़ी अवस्था का हो या फिर दूर दराज के इलाके में रहने वाला हो, वो भी अगर सही समय पे सही डिसीजन ले तो ठीक हो सकता है। ये जानकारी हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचानी है। आपके पास भी अब आपकी उंगली की ताकत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इसे लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जान बचाने में भागीदारी कर सकें। धन्यवाद।